Welcome again. So we were discussing integral domain. तो उसमें हमने डेफिनेशन तो हमने की थी. उसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग होगी और उसके पास यूनिटी भी होगी, और जो रिंग है अगर उसके जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, तब उस रिंग को कहते हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन है. ठीक है. सो वी कैन से दैट कि अगर हमने कहा था कि अगर a डॉट बी जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि आइदर वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो और बोथ कैन बी जीरो. ठीक है. या अगर हम ऐसे कहेंगे कि अगर a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे a b, that should also be non-zero. Then we say that the ring is integral domain. Now we will take examples कि कौन कौन सी रिंग हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है. ठीक है. या जिस रिंग के पास जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे और वो रिंग होगी कम्यूटेटिव और एक और चीज होगी उसमें यूनिटी. ठीक है. नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स. आप मुझे बताइए, पहली जो रिंग हम लेंगे Z, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? पहली बात यह है कि जो Z है, दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग, है ना. कम्यूटेटिव, बिल्कुल कम्यूटेटिव रिंग. यूनिटी भी है इसके पास, दैट इज वन. सो इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इट हैज नो जीरो डिवाइजर्स. क्यों? अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें सो दैट द इसका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, तो ये तभी पॉसिबल है कि आइदर वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो. अदरवाइज इट इज नेवर पॉसिबल दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज जीरो. है ना. 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो. ये तभी पॉसिबल है कि समथिंग मस्ट बी जीरो. ओके. सो इट इज इंटीग्रल डोमेन. इसका मतलब यह है कि इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट हैव टू नॉन जीरो इंटीजर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज जीरो. नो जीरो डिवाइजर्स. इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं हो सकते. In the same way you can move forward. Suppose we will take an example Q. This is also a commutative ring with unity. Here it's also one. This is also possible and it has no zero divisor. So this is integral domain. You can take R. This is integral domain. You can take C. This is integral domain. You can take a ring of Gaussian integers. This is also integral domain. A plus iota b, ab must be in Z. This is also integral domain. You can take ring of polynomials. Z of x. इसका क्या मतलब है? इसमें होंगे polynomials जो उनका कोएफिशिएंट होगा. सपोज a0 प्लस a1x प्लस a2x square plus so on plus an x power n, where these a0, a1, a2 up to so, and these are the coefficients of the polynomial, but these are integers. ai belongs to z. ये भी एक polynomial है and this is integral domain. ये भी क्या है? Integral domain है. Okay, so these were some examples of rings which are integral domain. Now, अब आप मुझे बताइए, एक और रिंग मैं लूंगा यहां पर, रिंग ऑफ मैट्रिसेस. आप मुझे बताइए, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? M2 यानी कि सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, बट जो उसमें एंट्रीज होंगे वो होंगे इंटीजर्स से. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. सपोज इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी. जो ए बी सी डी है ये इंटीजर्स है.
तो क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? सोचो, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसमें तो यूनिटी बिल्कुल है 1 1 0 0, बट दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है तो हम इंटीग्रल डोमेन की बात नहीं कर सकते। दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, हेंस दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ओके, वेरी गुड। नाउ अब आप आ जाए रिंग ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो m। वी विल टेक फ्रॉम z1। इसमें एक ही एलिमेंट है 0। तो क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? बताइए, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? नहीं है। सर क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज नॉट यूनिटी। याद होगा, इस पर और इस पर हमने बात की है पहले। इट इज नॉट कम्यूटेटिव बट हैविंग यूनिटी। इट इज कम्यूटेटिव बट नॉट विद यूनिटी। सो दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। इट हैज नॉट यूनिटी because it means there must exist non-zero element such that a dot e, याद होगा, a dot e must be equal to a. So this is not, therefore not integral domain. ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता। तो अब आप मुझे बताइए Z2 क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? Z2 में कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा? 0 और 1। तो क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हियर द यूनिटी इज 1। सो दिस एंड क्या इसके पास 0 डिवाइजर्स है? बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर हम 1.1 करेंगे दैट इज 1, दैट इज नॉट 0। तो 1.0 is 0 और 0.1 is 0 और 0.0 is 0। मतलब अगर हम दो एलिमेंट्स लेंगे ये तभी पॉसिबल होगा, इनका जो प्रोडक्ट वो 0 होगा जब मिनिमम एक एलिमेंट 0 होगा। तो ये है प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन की। ये है प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन की। चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, एक ही बात है। Therefore Z2 is integral domain because इसके पास 0 डिवाइजर्स नहीं है। Now क्या Z3 इंटीग्रल डोमेन है? Z3 0 1 2 क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? जल्दी बताइए, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? बिल्कुल, ये भी इंटीग्रल डोमेन है। इसमें ये है यूनिटी। एंड इफ वी टेक द टू एलिमेंट्स हैविंग प्रोडक्ट 0 देन 1 मस्ट बी 0। क्यों? बिकॉज 2.1 इज 2, दिस इज नॉट 0। ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, द रिजल्टेंट इज नॉन जीरो। 2.2 is 4, but under addition, but under the modulo 3 that's equal to 1, which is also non-zero. So एक ही चांस बनता है कि 2.2 2.0 is 0, 1.0 is 0। तो यही चांस है, एक ना एक को तो 0 होना पड़ेगा। Therefore Z3 is also integral domain because इसके पास 0 डिवाइजर्स नहीं है। नाउ क्या Z4 इंटीग्रल डोमेन है? 0 1 2 और 3। क्या ख्याल है? ये तो कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी भी है, बट क्या इसके पास 0 डिवाइजर्स है? बिल्कुल है। 2.2 is equal to 4 which is equal to 0। तो एक एलिमेंट आपको मिल गया। Such both are non-zero but the product is 0. So it has 0 divisors, hence it cannot be integral domain.
इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो आपके अगर आप इन चीजों को एनालाइज करेंगे आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर आप Z5 की बात करेंगे, हियर 5 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 2 इज प्राइम, ये इंटीग्रल डोमेन है। यू कैन चेक, इट हैज नो जीरो डिवाइजर। बट इफ यू टेक Z6, इसमें आ जाएगा 2 into 3 which is 6, which is 0। नॉन जीरो बट द प्रोडक्ट इज जीरो, सो इट कैन नॉट बी इंटीग्रल डोमेन। तो आपको एक फार्मूला मिल गई कि Zn इज इंटीग्रल डोमेन इफ n इज प्राइम, अदरवाइज इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। So you can write the result that Zn is integral domain for n is prime. Let me check. Yes, for n is prime, otherwise it is not integral domain. N must be prime. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. These are all integral domains. But Z6 is Z8, Z10, 5 2s 10 which is equal to 0, Z12, 4 3s 12 which is equal to 0, Z16, 8 2s 16 which is equal to 0. These cannot be integral domains because they have zero divisors. Now एक और रिंग है लास्ट वन, उस पर भी बात करूंगा जल्दी जल्दी, फिर मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। तो अब हम लेंगे रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स मॉड्यूलो n। इसको मैं जल्दी यहां पर खत्म करूंगा। Zni याद होगा आपको, a प्लस आयोटा b, जो a b है ये Zn में से है। सपोज वी विल टेक n इज इक्वल टू 1, जल्दी जल्दी बात कीजिए। Z1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होता है 1 स्क्वायर, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0, बिकॉज a और b Z1 में से होगा। Z1 में एक ही एलिमेंट है। तो अगर आपने इस टॉपिक को समझा है तो रिंग का जो पहला और सेकंड लेक्चर है उसको समझो। तो इसमें 0 ही एलिमेंट आ जाएगा, which is a commutative ring but not with unity, and same applies as we applied for Z1, hence not an integral domain. Not integral domain. In the same way, Z2i, इसमें कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा? 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 स्क्वायर, एक आ जाएगा 0, 1 आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये इंटीग्रल डोमेन हो सकता है? क्या ख्याल है? इज इट इंटीग्रल डोमेन? इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसमें से 2 एलिमेंट्स लूंगा, कोई भी 2 एलिमेंट्स, अगर उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, तो एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी 0। लेकिन अगर मैं लूंगा सपोज 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0, आयोटा डॉट 0 इज इक्वल टू 0, इन द सेम वे आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा डॉट 0 इज इक्वल, इससे अंदाजा होने लगता है कि शायद ये इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन अगर ये एक एलिमेंट पर भी फेल हो गया तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता, क्योंकि फिर उसके पास होंगे 0 डिवाइजर्स। तो इससे तो लगता है कि शायद इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, क्या होगा इसका आंसर? 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो फार्मूला बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, दैट इज 0, 2 आयोटा, बट अंडर द मॉड्यूलो 2 इसको डिवाइड करेगा तो 0 होगा। नॉन जीरो, लेकिन रिजल्टेंट आ गया 0, तो इसका मतलब यह है कि इसके पास 0 डिवाइजर्स है, हेंस इट कैन नॉट बी इंटीग्रल डोमेन। हाँ, अब भी चलता है। देयरफॉर Z2i is not integral domain. In the same way,
you can check for Z3i, you can check for Z4i. Suppose I will take, पहले मैं लूंगा Z4i. देखिए Z4i इसमें आ जाएंगे 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन इसमें 2 भी तो होगा, 0 1 2 तो होगा ही होगा. जो Z4 में होंगे एलिमेंट्स वो इसमें भी होंगे, जो Z4 में एलिमेंट्स है वो इसमें भी होंगे. बाकी होगा 1 प्लस आइटा 2 प्लस आइटा. आपको एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, जस्ट ट्राई टू गेट द आइडिया वेरी क्विकली. इसमें 0 1 2 आ जाएगा, लेकिन आपको 16 एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं. ठीक है, तो आपको मिलेगा हियर 2 2s are 4 which is equal to 0 under this modulo. जस्ट लाइक इन दिस Z4 हमने किया है, वो इसमें भी हो सकता है. तो अगर वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता. इन द सेम वे Z6i ये भी नहीं हो सकता. क्यों? इसमें आ जाएगा 2 into 3 which is equal to 0. So we can say that अगर ये प्राइम नहीं है, जो n है यहां पर Z4 Z6 Zn, अगर ये प्राइम नहीं होगा तो ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता. जस्ट जो उसमें हमने किया था, कहां पर, Zn में. तो यहां पर आप एक रिजल्ट नोट कीजिए कि Zni इज नेवर इंटीग्रल डोमेन. ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता इफ n इज नॉट प्राइम. अगर n आपको प्राइम नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता. ओके, हो गई एक बात. बट जो Zn था उसमें हमने क्या किया था, Zn इज इंटीग्रल डोमेन फॉर n प्राइम. क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं n को प्राइम लूंगा तो ये इंटीग्रल डोमेन है? नहीं. अभी मैंने शो किया Z2i ये n प्राइम है, बट इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन. सो वी कैन से दैट Zni is not integral domain for some primes. Z2 की बात की है हमने, आप Z5 की भी बात कर सकते हैं, Z11 की भी बात नहीं, Z11 की नहीं, Z13 की भी बात कर सकते हैं आप. ओके, सो जो Zn था वो इंटीग्रल डोमेन हमेशा है फॉर n प्राइम, लेकिन Zni ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता अगर n प्राइम नहीं होगा. क्या इसका मतलब ये है कि ये प्राइम्स पे इंटीग्रल डोमेन है? नहीं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑल द प्राइम्स फॉर इंटीग्रल डोमेन होगा. तो आपको एक यहां पर रिजल्ट में लिखूंगा Zni Zp अगर p प्राइम होगा, मतलब पहले आपको देखना है कि क्या यहां पर प्राइम है. अगर नहीं है प्राइम तो नहीं हो सकता इंटीग्रल डोमेन, बट अगर होगा प्राइम तो फिर चेक करना पड़ेगा. तो क्या है रिजल्ट, इज इंटीग्रल डोमेन फॉर कब, अगर 4 डिवाइड्स p माइनस 3. अगर 4 ने p माइनस 3 को कंप्लीटली डिवाइड किया तब ये इंटीग्रल डोमेन है. आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स. अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन कौन इंटीग्रल डोमेन है. पहला Z3i क्या इंटीग्रल डोमेन है? सेकंड Z5i क्या इंटीग्रल डोमेन है? Z6i क्या इंटीग्रल डोमेन है? Z7i क्या इंटीग्रल डोमेन है? Z9i क्या इंटीग्रल डोमेन है? जल्दी बताइए. देखिए Z3 तो यहां पर 3 है प्राइम, तो इसको हम चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? 4 डिवाइड्स 3 माइनस 3, दैट इज 4 डिवाइडेड 0. यस, इट इज ऑलवेज ट्रू. तो ये इंटीग्रल डोमेन बना. इस पर Z5 यहां पर प्राइम है तो हमें चेक करना पड़ेगा 4 डिवाइड्स 5 minus 3, नो, बिकॉज
4 cannot divide 2, so hence it's not integral domain. बात को समझो. नाउ Z6 तो कभी हो ही नहीं सकता. क्यों? ये प्राइम नहीं है. Z7 यहां पर प्राइम है तो चेक करना पड़ेगा. 4 divides 7 minus 3. Yes, 4 divides 4. So this is integral domain. Z9 ये तो चेक नहीं कर रहे because this is not prime. So in the same way Z11 I भी इंटीग्रल डोमेन है. बट Z13 अगर 13 प्राइम है लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है because 4 cannot divide 13 minus 3, that is 4 cannot divide 10. These were some examples of integral domain. I hope कि आपने इस टॉपिक को समझ लिया होगा. तो मिलते हैं कल या परसों किसी और टॉपिक के साथ. तब तक अल्लाह हाफिज.